सदियों साल पुराना किस्सा है। बसरा शहर से कुछ मील फासले पर एक छोटी सी बस्ती में इब्राहिम नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी जिंदगी थकावट और महरूमियों से भरी हुई थी। उसके लिए गुर्बत सिर्फ पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि एक तकलीफ देह एहसास ए अज्ज था, जो जिंदगी की सबसे सादा जरूरतों के सामने खड़ा कर देता था। इब्राहिम सुबह सवेरे पहली किरण के साथ खेतों की तरफ निकल जाता, धूप की तपती शुआओं तले काम करता, यहां तक कि गुरूबे आफताब तक। वह हाथों की फटी जल्द से जमीन जोतता और पौधों को पानी देता। वह दौलत या आराम की ख्वाहिश नहीं रखता था, बल्कि हर रोज सिर्फ एक सादा सी रोटी के लिए जद्दोजहद करता, ताकि अपनी बीवी के साथ मिट्टी के छोटे से घर में, जो सहरा के किनारे पर था, गुजारा कर सके। हर शाम वह थका हारा घर लौटता, पांव घसीटता। हाथ में सिर्फ एक दिन की रोटी होती, जो बिल्कुल काफी ना होती। पसीना उसकी पेशानी पर चमकता, मगर वह हमेशा मुस्कुराता वापस आता। गुर्बत की तलखी को बीवी से छिपाने की कोशिश करता, मगर उसके अंदर एक गहरा गम था, क्योंकि बरसों गुजर गए और वह और उसकी बीवी औलाद से महरूम रहे, जो उनके छोटे से घर को गर्म जोशी और खुशियों से भर सकती। इब्राहिम ने अपनी बीवी को साथ लिया और आसपास की बस्तियों का चक्कर लगाया, इलाज की तलाश में। हकीमों और बहुत से तबीबों से मशवरा किया, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला, जो दिल पर बोझ बन गया। तेरी बीवी को एक नायाब जड़ी बूटी का इलाज चाहिए और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तब इब्राहिम को अज्जल का एहसास हुआ। जो आदमी अपने दिन का खाना मुश्किल से पाता हो, वह कैसे इतनी महंगी दवा खरीद सकता है। इब्राहिम ने इस बात का जिक्र अपनी बीवी से नहीं किया, बल्कि उससे यह बात छिपाता रहा कि बीमारी उसमें है। उसे लगा कि जिंदगी उसके सब्र का इम्तिहान हर तरफ से ले रही है। जेब में गुर्बत, दिल में महरूमी और बीवी जिसका सब्र खत्म होने लगा था। शुरू में बीवी उसके गम में शरीक होती, तसल्ली देती, मगर दिन गुजरते गए तो उसका हाल बदल गया। वह अमीरों के घरों को हसरत भरी निगाहों से देखने लगी, अपने हाल का मुकाबला उन औरतों से करने लगी जो आरामदेह जिंदगी गुजारती और हर तरह की नेमतों में जीती थीं। वह गुर्बत पर सब्र न कर सकी और उसके सख्त अल्फाज घर के छोटे से माहौल को भरने लगे। एक दिन बीवी बाजार से लौटी, चेहरे पर अजीब से तासुरात लिए। इब्राहिम के सामने बैठकर हिचकिचाते लहजे में बोली, आज मैंने बाजार में एक बड़े ताजिर से बात की। वह बहुत अमीर है और इलाके में मशहूर। इब्राहिम को क्या खबर थी कि यह जुमला उसकी जिंदगी के खात्मे की शुरुआत है। वह ताजिर दौलतमंद था। 2 बीवियां थीं, मगर दोनों से औलाद न हुई। वह तीसरी बीवी की तलाश में था, ताकि अल्लाह उसे बेटा दे जो उसका नाम आगे चलाए। और उस दिन से इब्राहिम की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। बीवी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी, सख्ती और सरद मेहरी बढ़ने लगी। इब्राहिम पर तीर जैसी बातें करने लगी, कहती, कब तक ऐसे रहेंगे? तूने औलाद पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया, हमारी जिंदगी नहीं बदली। वह नहीं जानती थी कि ये अल्फाज उसके दिल को आहिस्ता आहिस्ता मार रहे थे, और उसे यह भी खबर नहीं थी कि जो ताने वह उसे मार रही है, असल में वह खुद उनकी हकदार है। मगर इब्राहिम सब्र करता रहा, क्योंकि इब्राहिम उसे अपनी बाकी मंद उम्मीद समझता था और वह उसे अपनी बदबख्ती का सबब। कई दिनों की झगड़ों के बाद एक ठंडी सरद रात में इब्राहिम खेत से थका हारा लौटा, हाथ में कुछ सूखी रोटी ली ताकि सादा सा खाना तैयार करे। देखा तो बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नजरों में सख्ती थी, कोई गर्म जोशी नहीं। बेरहमी भरे लहजे में बोली, सब खत्म हो गया इब्राहिम, मैं तुमसे तलाक चाहती हूं। इब्राहिम के मुंह में अल्फाज जम गए। उसे अपने कानों पर यकीन न आया। बोलना चाहा, मगर उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, न माल न सामान। मुझे तलाक दे और मुझे दूसरी जिंदगी गुजारने दे। वह लफ्ज तलाक दे उसके दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसे मोहब्बत में बीते सारे दिन याद आने लगे, उसके लिए की गई सारी मेहनत, वह उम्मीद जो वह रखता था कि अल्लाह एक दिन बदला देगा। मगर लगता था सब्र अकेला काफी न था। चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा,
फिर एक लफ्ज निकाला जो तलवार की तरह उसकी रूह काट गया, तलाक। वह मुड़ी, पलट कर न देखा और अमीर ताजिर की तरफ चली गई, जिसने नेमत और आराम का वादा किया था, पीछे छोड़कर अपना घर और एक गरीब आदमी के ख्वाब जो उससे सच्ची मोहब्बत करता था, दुनियावी दौलत से ज्यादा। इब्राहिम अकेला रह गया अपने मिट्टी के घर में सहरा के किनारे। वह दरवाजे पर बैठा दूर उफुक को देखता रहा। रात का सुकून उस पर भारी हो गया। उसका गम सिर्फ जुदाई का न था, बल्कि उस छिपी हुई नेकी का झाए होना था जो उसने अपनी बीवी पर की थी। दुनिया उस पर तंग हो गई, हालांकि वसीयत ही और खामोशी उसका वाहिद साथी। वह दिल में दोहराता, क्या वफादारी का बदला हमेशा नुकसान है? क्या मोहब्बत सच्ची होती है अगर पहले इम्तिहान पर खत्म हो जाए? दिन आहिस्ता गुजरते, मगर बहुत बोझल। वह लंबी खामोशी में जीता, सिर्फ हवाओं की सरगोशियां सुनता जो मिट्टी के टूटे फूटे घर की दीवारों से टकराती। घर का हर कोना उसे याद दिलाता उसकी खुशबू, पुरानी हंसी और वह अल्फाज जो अचानक खंजर बन गए। इब्राहिम दिन में खेतों में काम करता, मगर सिर्फ जिस्म, रूह भटकती, जिंदगी के मानी ढूंढती जिससे गुर्बत ने सब छीन लिया, यहां तक कि इंसानी गर्मजोशी। कभी खेत के किनारे बैठता, दूर उफुक को घूरता, आहिस्ता बोलता, क्या नेकी का बदला ये नाशुक्री है? वह उससे नफरत न करता बल्कि तरस खाता, क्योंकि उसने सब्र की खूबसूरती न देखी, न समझी कि रिज्क पैसे से नहीं, कनारत से नापा जाता है और औलाद अल्लाह के हाथ में होती है। एक रात इब्राहिम घर के बाहर बैठा। आसमान बादलों से ढका था और चांद आधा छिपा हुआ था। सर्दी काट रही थी, खामोशी गला घोंट रही थी। उसने छोटी सी आग जलाई और शोलों को देखते हुए दिल में बोला, ऐ रब, अगर यही अंजाम है तो कोई रास्ता दे जो ये अंधेरा दूर करे। पैसे नहीं मांगता, सिर्फ सुकून और चैन। अगले दिन सवेरे खेत निकला। आसमान साफ, सूरज पर सुकून उभरा, जैसे मुख्तलिफ दिन की नवीद दे रहा हो। लंबा काम किया, थक गया, फिर करीब की चट्टान पर बैठा सहरा को देखता। नहीं जानता था कि एक छोटा लम्हा उसकी जिंदगी बदल देगा। ख्यालों में डूबा तो दूर से कुछ हरकत नजर आई। घूरता रहा, यहां तक कि वाजह हुआ। एक दुबला पतला कुत्ता, बहुत कमजोर, मुश्किल से चल रहा, गिरने को था। आंखें गम और थकावट से भरी, जिस्म भूख और प्यास से कांप रहा। इब्राहिम हिचकिचाया, फिर अपने पास बची रोटी देखी, सूखा टुकड़ा जो उस दिन का वाहिद खाना था। सांस ली, कुत्ते को देखा और आहिस्ता बोला, ये कुत्ता भी मेरे जैसा भूखा है, मगर मुझसे कमजोर, और मेरे पास देने को कुछ है। रोटी का आधा हिस्सा काटा और कुत्ते के आगे बढ़ाया। खा भाई, अल्लाह के लिए। कुत्ता आहिस्ता करीब आया, भूख से खाने लगा जैसे दिनों से कुछ न खाया हो। इब्राहिम खामोश देखता रहा। अजीब सी राहत उसके दिल में उतरी। ये सादा अमल उसकी इंसानियत वापस लाया जो करीब करीब खो चुकी थी। खाने के बाद इब्राहिम ने अपनी छोटी सी मश्क से थोड़ा पानी दिया। कुत्ते ने सर उठाया, आंखें शुक्र से चमकी, फिर इब्राहिम के पास बैठा कुछ देर। अचानक उठा और हल्का सा भौंकने लगा, जैसे वह इब्राहिम को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। इब्राहिम हिचकिचाया, मगर कुत्ता सहरा के अंदर आहिस्ता चल पड़ा। बार बार मुड़कर देखता, जैसे कहता, मेरे पीछे पीछे आ। दिल में कुछ धक्का, शायद सुकून तोड़ने की ख्वाहिश या अल्लाह की निशानी। वह उठा और कुत्ते के पीछे चलने लगा। सूरज डूब रहा था, आसमान सुर्खा, हवा रेत को छूती। लंबा फासला तय किया, यहां तक कि पुरानी चट्टानों के गुरोह पर पहुंचा जिन पर अजीब नक्श थे। वहां कुत्ता रुका और एक बड़ी चट्टान के नीचे पंजों से खोदने लगा। इब्राहिम हैरान देखता रहा, मगर कुत्ता रुका ना। इब्राहिम को लगा कोई राज है। लकड़ी की छड़ी ली और मदद करने लगा, हालांकि थका और प्यासा था। जमीन सख्त थी और खोदना मुश्किल था, लेकिन वह तजस्सुस लिए खोदता रहा। रेत हटाते तो तांबे के रंग की धात चमकी। उसकी आंखें फैल गईं। नीचे से एक छोटा तांबे का संदूक निकला।
इब्राहिम ने संदूक को खोला तो अंदर एक पुरानी जर्द पड़ी हुई कागज मिली जो एहतियात से तह की गई थी। उस पर अजीबोगरीब नक्श और लकीरें बनी हुई थीं जो किसी कदीम जबान की तरह लगती थीं। इब्राहिम ने धूल झाड़ी, कागज को गुरूब आफताब की सुनहरी किरणों की तरफ उठाया और घूरने लगा। शुरू में कुछ समझ ना आया। वह बार बार उसे उलट पलट करता, आंखें सकुड़ता, मगर दिल में एक आवाज उठी कि यह कोई आम कागज नहीं, ये एक खराबा है, एक खजाने का नक्शा जो सदियों से दफन था। वह कुत्ते की तरफ देखा जो अब खामोशी से बैठा था। उसकी आंखें अब भी शुक्र से चमक रही थीं। इब्राहिम ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, ए अल्लाह की मखलूक, तूने मुझे वह दरवाजा दिखाया जिसका ख्वाब भी न देख सकता था। तूने मुझे वह उम्मीद दी जो मेरी रूह को जिंदा कर गई। हवा नक्शे के किनारों को छू रही थी, जैसे सरगोशी कर रही हो कि उम्मीद अभी जिंदा है, अभी खत्म नहीं हुई। उसी लम्हे इब्राहिम के अंदर कुछ बदल गया। वह कल का टूटा हुआ गरीब न रहा। अब वह एक मकसद, एक राज और आगे बढ़ने की वजह रखने वाला आदमी था। अल्लाह ने शायद उसे अभी सोना न दिया हो, मगर उससे कीमती चीज दी थी, एक नई उम्मीद, एक नया मकसद जो उसकी जिंदगी को मानी दे रहा था। अगले दिन इब्राहिम ने नक्शे को खोलकर गौर से देखा। उस पर सहरा के अंदर कई निशानियां थीं। एक बड़ी चट्टान जिस पर अजीब नक्श कंधा थे, एक वादी जिसके किनारे पर खजूर के दरख्तों का झुंड और एक तंग रास्ता जो चट्टानों के दरमियान से गुजरता था। वह अपनी कोदाल, तेल का चिराग, थोड़ा सा पानी और सूखी रोटी का टुकड़ा लेकर निकल पड़ा। कुत्ता उसके पीछे पीछे चल रहा था जैसे राहबर हो, बार बार आगे बढ़ता और मुड़कर देखता। सारा दिन चलते रहे। सूरज सर पर चढ़ता गया, रेत गर्म होती गई। इब्राहिम की सांसें फूलती, मगर वह रुकता न था। वह बार बार नक्शे देखता, निशानियां मिलाता और दिल में अल्लाह का नाम लेता। आखिरकार वह बड़ी चट्टान के पास पहुंचे। इब्राहिम ने नक्शे से मिलाया, बिल्कुल वही निशानियां, वही नक्श जो कागज पर कंधा थे। उसने कोदाल जमीन में गाड़ी और धकेलना शुरू किया। चट्टान बहुत भारी थी, जैसे सदियों का राज छिपाए हुए हो, जैसे वह कह रही हो कि यहां दाखिला हर किसी के लिए नहीं। मगर इब्राहिम के दिल में अब कोई आस न था। वह बार बार बिस्मिल्लाह पढ़ता, पसीना बहाता, हाथ फटते, मगर वह धकेलता रहता। कुत्ता भी पास बैठा उसे देखता, जैसे हौसला दे रहा हो। आखिरकार एक जोरदार आवाज हुई, धूल उड़ी, जमीन हिली, रेत फैल गई और चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी। पीछे एक तंग अंधेरा रास्ता खुला जिससे पुरानी जमीन की बू आ रही थी, ऐसी बू जो सदियों से बंद थी। इब्राहिम ने चिराग जलाया और अंदर कदम रखा। हर कदम की आवाज दीवारों से वापस आती और उसके दिल में गूंजती, जैसे कोई पुरानी रूह जाग रही हो। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक छोटा सा कमरा मिला, पत्थर से तराशा हुआ, दीवारें हमवार, जैसे किसी बादशाह का खुफिया खजाना। दरवाजा हल्के पत्थर से बंद था। उसने एहतियात से धकेला तो दरवाजा खुल गया, जैसे वक्त खुद रास्ता दे रहा हो। अंदर जो मंजर था, उसने इब्राहिम की सांसें रोक दी। कमरा हल्की सुनहरी चमक से भरा हुआ था जो दीवारों से उछल रही थी। दीवारों के गिर्द संदूकों की कतारें थीं, हर एक एहतियात से रखा हुआ। एक संदूक खोला तो उसमें रंग बिरंगे जौहर चमक रहे थे, रूबी, जुमर्रद, नीलम, हीरे, ऐसे रंग जो इब्राहिम ने कभी न देखे, जैसे सितारों की रोशनी अंदर बंद हो। दूसरे में खालिस सोने के टुकड़े, एहतियात से घड़े हुए, हर टुकड़े पर कदीम नक्श। तीसरे में पुराने सिक्कों के थैले, हर सिक्का एक कहानी सुना रहा था। चौथे में तलवारें जिन पर कीमती पत्थर जड़े थे, हल्के हल्के, जैसे गुजरे हुए बादशाहों की कहानियां सुना रही हों, जिनकी सल्तनतें अब रेत में दफन हो चुकी। इब्राहिम जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें यकीन न करतीं, हाथ कांप रहे थे जैसे ख्वाब छू रहे हों।
मगर उसके दिल में लालच ना आया, सिर्फ गहरा शुक्र। आंखें नम, उसने सर झुकाया और बोला, ऐ अल्लाह, मैं यहां न पहुंचता अगर तेरी रहमत न होती। असली खजाना यह सोना नहीं, वह दिल है जिसने भूखे कुत्ते को रोटी दी, हालांकि खुद भूखा था। उसने इतना सोना और जौहर लिया जो नई जिंदगी शुरू करने को काफी हो, जो उसे और उसकी आने वाली नस्लों को आराम दे। बाकी सब वहीं छोड़ दिया, जैसे जानता हो कि यह राज उसका अकेला नहीं, यह अल्लाह की अमानत है। घाट से निकला तो सूरज गुरूब हो रहा था, सुनहरी रंग में, जो पीछे छोड़े खजाने जैसा था। मगर अब ये रोशनी मुख्तलिफ थी, गर्म, दिल के करीब, जैसे अल्लाह की रहमत का साया। वह मुस्तकिल कदमों से बस्ती की तरफ चला। चिराग बुझ चुका था, मगर उसके अंदर एक नया नूर जल चुका था जो कभी न बुझेगा। इब्राहिम बदल चुका था। वह अब माझी से भागने वाला गरीब न था। वह एक ऐसा आदमी था जिसे मालूम हो गया था कि दौलत हाथ से नहीं, दिल से नापी जाती है। सर आसमान की तरफ उठाया और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, जो नेकी करने वाले का अज्र ज़ाय न करता, जो सब्र करने वाले को बदला देता है। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने मिट्टी के छोटे से घर को ठीक किया। एक वसीया, खूबसूरत मगर सादा घर बनाया, जहां दीवारों पर नक्श नगारी ना हो, सिर्फ सुकून हो। वह दौलत का नुमाइश न करना चाहता था, सिर्फ एक परमन जिंदगी जहां वह अपने रब को याद रखे। लोग उसे इब्राहिम ए करीम कहने लगे। मिस्कीनों को खाना खिलाता, यतीमों को कपड़े देता, मोहताजों की मदद करता। हर बार याद आता वह रोटी का टुकड़ा जो उसने कुत्ते को दिया था, और वह सोचता कि अल्लाह ने उस छोटे से अमल को कितना बड़ा बदला दिया। वक्त गुजरा तो अल्लाह ने उसे दिल की कमी भी पूरी कर दी। एक नेक दिल, पाकीज़ा औरत मिली जो उसके पैसे या जाहिर से न मुतासिर हुई, बल्कि उसकी सच्चाई, ईमान, तवाज़ो और रहम से। वह उसे देखती तो उसकी आंखों में वही रोशनी देखती जो इब्राहिम के दिल में थी। उससे शादी की, सादा निकाह, बगैर जीनत और शोर के, सिर्फ अल्लाह के हुजूर दो गवाह। अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी अता की, जिसकी आंखें सितारों जैसी, मुस्कुराहट फूल जैसी। इब्राहिम ने उसका नाम वजदान रखा, क्योंकि यह दर्द के बाद आने वाली हकीकी खुशी का एहसास था। वह एहसास जो गुर्बत, जुदाई और तन्हाई के बाद आया। जब वह उसे गोद में लेता तो लगता था सारी दुनिया उसकी बाहों में है, और सहरा का खजाना कुछ न लगता उसकी छोटी मुस्कुराहट के सामने। दूसरी तरफ पहली बीवी की जिंदगी बिल्कुल उलट चल रही थी। वह अमीर ताजिर के पास गई तो शुरू में महल, नौकर, जेवर सब मिला। वह सोचती कि अब वह मल्लिका है, मगर ताजिर का दिल खाली था। उसे सिर्फ बेटा चाहिए था जो उसका नाम आगे चलाए। जब वह मां न बन सकी तो ताजिर ने सरद मेहरी दिखाई, उसे नजरअंदाज किया, फिर एक दिन बेदर्दी से तलाक दे दी, जैसे वह कभी कुछ न थी। वह घर से निकली तो न पैसा, न घर वाले, न पनाह। तन्हाई और पछतावे में डूब गई। रातों को रोती। इब्राहिम का चेहरा याद आता जब गुर्बत में भी मुस्कुराता। वह रात जब उसने छोड़ा और उसके पास सिर्फ सच्चा दिल था। एक दिन वह इब्राहिम के पास आई, फटे कपड़ों में, चेहरा थकावट और महरूमी से भरा, आंखें सूजी हुई। हिचकिचाते कदमों से करीब आई, आंसू बहाते बोली, इब्राहिम माफ कर, मैं अंधी थी। तेरी गुर्बत देखी मगर दिल की दौलत न देखी। मैंने वफादारी बेची, अब तन्हाई काट रही हूं। इब्राहिम ने सुकून से देखा, न गुस्सा न नफरत, सिर्फ तरस, जैसे राह भटके पर। बोला, औरत, हिसाब लेने वाला मैं नहीं, अल्लाह है जो दिलों को जानता है। मगर जिंदगी ने सप दिया कि जो वफादारी बेचता है वह खुद को बेचता है। अब मैं अपनी बीवी और बेटी वजदान के साथ खुश हूं। जो हुआ रहमत थी, हम सब कर थे न जाए मोहब्बत। तुम भी जाओ और याद रखो, असल दौलत दिल में होती है जो रहम और सब्र से भरा हो। वह शर्मिंदा होकर चली गई, सर झुकाए, समझ गई कि पछतावा लालच की सबसे महंगी कीमत है। इब्राहिम घर लौटा
तो वजदान दौड़ती हुई आई। अब्बा, उसने गले लगाया, आसमान देखा और दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, जैसे गुर्बत को दौलत बदला, दिल को वफादारी पर कायम रख। सोना कभी रहम से कीमती न बना। और उस दिन से लोग इब्राहिम के बारे में कहते, वह आदमी जिसे खजाने ने अमीर न किया बल्कि दिल ने, वह जो गुर्बत से दौलत तक आया मगर दिल न बदला। यह इब्राहिम की कहानी है। इसका सबकर हर दिल में जिंदा रहता है। नेकी जाय नहीं होती, रहम वह रास्ता है जो कभी मायूस नहीं करता। और अगर यहां तक पहुंचे तो नबी पर दुरूद भेजें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नई कहानियां और सबकर मिलते रहें।